तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आखिरी सब्जेक्ट क्या है, आप इसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, एंड यहाँ पे देखा था डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आपने इस पहली वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। आज जो हम यहाँ पे कवर करेंगे देखिए वो यहाँ पे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। आखिर ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है और इसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से समझेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। और अगर आप हमारी इन वीडियोज़ को फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे गारंटीड पास हो सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पर देखिए जो आपका टॉपिक है देखिए वो है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आप यही जानेंगे कि आखिर ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर इसका मतलब आपको समझ आ गया तो इजीली आपको समझ आ जाएगा कि भाई उसके लेवल्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी यही हेडिंग है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेम से अगर मैं बताऊं तो देखिए स्ट्रक्चर यानी कि हमारी जो संरचना है, बॉडी की जो संरचना है, अगर हम उसको जीरो लेवल से हायर लेवल तक देखें तो वो कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से जुड़ी पड़ी है, कैसे बॉडी के पार्ट्स छोटे छोटे मिलकर के एक बड़ा पार्ट बनाते हैं और कैसे कई सारे पार्ट मिलकर के पूरी बॉडी को खड़ा करते हैं, बस वही ऑर्गेनाइजेशन, वही अरेंजमेंट यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाएगा। अभी आपको नहीं समझ आया होगा, जैसे ही अभी हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह समझेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। आपने एक एग्जाम्पल से समझिए, सपोज करिए कि यहाँ पे ये कोई घर है। जैसे घर जो होता है वो कई कमरों से मिलकर बना है। अगर हम एकदम जीरो लेवल पे जाएं तो घर जो होता है छोटी छोटी इस तरीके से ईंटों से मिलकर बना है, ठीक है। अगर हम ईंटों के अंदर भी जाएं तो वो मिट्टी से बनी होती है। अगर मिट्टी के अंदर भी जाएं तो वो छोटे छोटे केमिकल्स या कह सकते हैं जो एटम्स होते हैं उनसे मिलकर बनी है। तो स्टार्टिंग जो होती है वो एटम से होती है, ठीक है। एटम्स कई सारे मिलकर के यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना, कुछ कंपाउंड वगैरह बनाएंगे जिससे यहाँ पे आपकी मिट्टी बनेगी और मिट्टी से आपकी यहाँ पे ईंटें बनेंगी। और ये कई सारी जो ईंटें हैं ये मिलकर के एक दीवार बनाती हैं। कई सारी जो दीवार हैं जैसे कि ये चार दीवार मिलकर के एक कमरा बनाती हैं और कई सारे कमरा मिलकर के एक पूरा घर बनाते हैं। बस यही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होम, यानी कि घर का ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट, कि उसके पार्ट्स अगर हम जीरो लेवल से, यानी कि हमने देखिए जीरो लेवल एटम से स्टार्ट किया, हायर लेवल पूरे घर तक हम गए, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट निकला बस यही है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सो दैट ऑल पार्ट्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ। कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि कैसे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से अरेंज हैं, एकदम सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक, और वो एक साथ कैसे सारे काम परफॉर्म करते हैं ताकि कोई भी जो इंसान है वो जिंदा रह सके, उसकी लाइफ मेंटेन रह सके। यही चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है ताकि आपको इंग्लिश की जो समस्या है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए। जैसे मानव शरीर के अंगों का एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक सब कुछ अरेंज होता है ताकि सभी ऑर्गन्स मिलकर लाइफ को मेंटेन करें और बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट काम सही से हों। तो यह है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे देखिए आपने इमेज से भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको इमेज लगा रखी है। इमेज से ये होता है कि आपको चीज़ें विजुलाइज होती हैं तो बहुत अच्छे से वो दिमाग में फीड हो जाता है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है एटम से। छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, अणु परमाणु, वहाँ वो कई सारे जो एटम्स है वो मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है ना, तो इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ये सारी चीज़ें किससे बनी हैं? छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है। और ये जब डीएनए या कहें तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ये कई सारे जो मॉलिक्यूल हैं मिलकर के एक सेल बनाते हैं। सेल आप जानते ही हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं कोशिका, जो कि एक बेसिक यूनिट होती है आपके शरीर की। आपका जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। एक जैसी जो सेल है वो मिलकर के एक ग्रुप बनाती हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं। हिंदी में इसको ऊतक बोला जाता है, ठीक है। और कई सारे ऊतक यानी कि टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन, एक अंग बनाते हैं और कई सारे अंग मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं
जैसे कि यहाँ पे ये आपका लिवर है, यहाँ पे स्टोमक है, यहाँ पे आपकी ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि आंत है, पेट है, लिवर यानी कि आपका जिगर है। तो ये कई सारे ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं और कई सारे सिस्टम मिलकर के एक पूरा इंसान यानी कि आपका शरीर बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे अभी हमने घर का एग्जाम्पल लिया था, घर को बनाने के लिए बेसिक जो जरूरत है वो आपकी ईंटें हैं, यानी कि बॉडी की बात करें तो सेल किससे बनी है? छोटे छोटे एटम से या कह सकते हैं मॉलिक्यूल से। ऐसे ही ईंट किससे बनी है? मिट्टी से या छोटे छोटे एटम से। अब कई सारी जो ये ईंटें हैं ये एक जैसी ईंटें मिलती हैं और एक दीवार खड़ी करती हैं। बस यही जो दीवार है वो टिश्यू कहा जाएगा। कई सारी जो दीवार है वो मिलकर के एक ऑर्गन बनाती हैं यानी कि कमरा बनाती हैं। कई सारे कमरे मिलकर के क्या है, एक यहाँ पे पूरा घर बनाते हैं, पूरा सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चरल लेवल है किसका? आपके शरीर का, कि एकदम आप जीरो लेवल से, सिंपल लेवल से आपने स्टार्ट किया और इतने कॉम्प्लेक्स लेवल पे चले गए कि आखिर ये बना कैसे है, कैसे ये आपकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज है। बस यही कहा जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आई होप इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। बाकी मैं आपको बीच में ये भी बता दूं कि जैसे कि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको बहुत ही समस्या आ रही होगी पढ़ने में हिंदी को लेकर के, यानी कि जैसे कि कंटेंट सारा इंग्लिश में रहता है बीफा में, तो हिंदी में ही आप अगर पढ़ करके आए तो इंग्लिश में दिक्कतें होती हैं, या फिर क्लास नहीं चल पा रही है आपकी कॉलेज में अच्छी तरीके से, या समझ नहीं आ रहा अगर चल भी रही हैं तो। अगर ये सारी आपकी समस्याएं हैं तो आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फार्मेसी वाला ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पर बीफार्म का सेक्शन नजर आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उसमें कई सारे सेमेस्टर दिखेंगे आपके, 8 सेमेस्टर। अभी आप फर्स्ट सेम में तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है और सबसे ऊपर एक बैच होगा बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर कॉम्बो। वहाँ पे आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी मदद से आप गारंटेड पास हो सकते हैं, उनके वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ वगैरह, बुक्स की पीडीएफ वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा। तो आप ना वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं है, 8 सेमेस्टर तक सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ करके पास भी हुए हैं। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल सके। अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कि अभी जो आपने यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट देखा था बॉडी की स्ट्रक्चर का, अगर हम इसके लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे ना 6 लेवल आपके बन जाते हैं। कैसे? कि जो स्टार्टिंग जो हुई थी यहाँ पे छोटे छोटे एटम से हुई थी या केमिकल मॉलिक्यूल से हुई थी, तो ये आपका पहला केमिकल लेवल हो जाता है। कई सारे केमिकल मिलकर के यहाँ पे एक सेल बनाते हैं, तो इसको हम सेलुलर लेवल बोल देते हैं। कई सारी सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं जो कि एक जैसा ही ये सारी काम करती है, इसको हम टिश्यू लेवल बोल देते हैं। कई सारे जो टिश्यू है वो मिलकर के यहाँ पे ऑर्गन बनाते हैं, जिसको यहाँ पे हम ऑर्गन लेवल बोलते हैं। और कई सारे जो ऑर्गन है ये मिलकर के यहाँ पे सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम यहाँ पे सिस्टम लेवल बोलते हैं। और कई सारे सिस्टम मिलकर के आपकी बॉडी बना रहे हैं, इसको हम बॉडी लेवल बोलते हैं या बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, तो इन्हीं सिस्टम के बारे में आगे लिखा हुआ है, इन्हीं लेवल्स के बारे में यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सबसे पहले केमिकल लेवल। केमिकल लेवल सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होता है जिसमें एटम और मॉलिक्यूल आते हैं। तो लिखा है स्मॉलेस्ट लेवल इंक्लूड्स एटम एंड मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल जैसे कि वाटर है, पानी, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आपके डीएनए है, आरएनए है, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि सेल को बनाते हैं, तो वो सभी केमिकल लेवल में आते हैं। हिंदी में भी लिखा है कि सबसे छोटा स्तर होता है जिसमें परमाणु और अणु आते हैं। ठीक है, सेकंड जो लेवल आता है जो कि इसी से बनता है केमिकल से मिलकर के, वो है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल जिसमें सेल्स आती हैं, सेल जो कि बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। एग्जाम्पल जैसे कि मसल सेल है, नर्व सेल है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेल है, स्टेम सेल है, तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। सेल भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो ये जो सेल होती है बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, जो कि कई सारी सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाएंगे आगे चल के। हिंदी में लिखा है कोशिकाएं, यानी कि जीवन की मूल इकाई। इसके बाद देखिए आता है यहाँ पे आपका टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल मतलब कि कई सारी जो सेल है वो मिलकर के ग्रुप बना लेती हैं सेल्स का, जो कि वो सारी सेलें ना एक जैसी होती हैं, तो वो एक जैसा ही काम परफॉर्म करती हैं। उसको हम यहाँ पे ऊतक यानी कि टिश्यू बोल देते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक जैसी सेल होती हैं और वो एक ही काम कर रही होती हैं। एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम यहाँ पे ऊतक भी बोलते हैं।
हिंदी में भी लिखा है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो एक ही साथ काम करता है वो टिश्यू कहा जाता है। देखिए आगे चल के इसी यूनिट में आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। आप इन्हीं के बारे में आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं। किस किस के बारे में? यहाँ पे सेलुलर लेवल यानी कि सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या है, कैसे बनी होती है, कैसे काम करती है, कैसे वो डिवाइड होती है, कैसे बॉडी को बनाती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। आगे फिर आप टिश्यू लेवल में, जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप बात करेंगे कि भाई टिश्यू क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे, उसकी स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पे कौन से टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसके फंक्शन वगैरह क्या होते हैं, जो कि कई टाइप के टिश्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये आप आगे चल के डिटेल में इनको पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑर्गन लेवल। जब कई सारे जो टिश्यूज हैं वो मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, जो 2 और मोर टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन, 2 या अधिक ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, जैसे कि हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ये अंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब यही कई सारे जो अंग हैं, कई सारे जो ऑर्गन हैं वो मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एक कॉमन फंक्शन, कि कई अलग अलग टाइप के जो आपके ऑर्गन हैं वो मिलकर के एक सामान्य कार्य करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो इमेज मैंने लगा रखी है, अगर आप इसमें देखोगे कि ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे बन रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, इसमें आपका लिवर भी सहायता करता है, इसमें पेट का भी काम होता है, इसमें आंत का भी काम होता है, छोटी बड़ी आंत का, पैनक्रियाज भी इसमें रोल निभाता है अग्नाशय से। तो ये जो है कई सारे अलग अलग ऑर्गन मिलकर के एक काम को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे जुड़े पड़े हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे आपकी बॉडी में सिस्टम काम करते हैं, जैसे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जिसमें आपका दिल और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आती हैं, पूरा बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। ऐसे आपका तंत्रिका तंत्र है, जिसमें आपका दिमाग आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, मेरुरज्जु, है ना। इसके अलावा आपका यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, जिसकी मदद से आप सांस लेते हैं, उसमें आपका लंग्स वगैरह काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, जिसमें आपकी स्किन आती है, त्वचा वगैरह जो पूरे शरीर को ढकती है। तो बहुत सारे सिस्टम हैं, और यही सारे सिस्टम जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, किसी जीव प्राणी को बनाते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग जैसे कि। ठीक है, तो द होल लिविंग बॉडी दैट परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शन, मतलब ऑर्गेनिज्म लेवल कहने का मतलब है कि जिसमें सारे काम कर सकते हैं, एक पूरी कंप्लीट बॉडी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। तो लिखा है कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा शरीर बनाते हैं, जो जीवन की सभी क्रियाएं, सभी काम करते हैं। तो ये अभी आपने जो यहाँ पे देखा है वो देखा है कि आखिर क्या है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर कैसे बना है, उसके लेवल्स भी आपने यहाँ पे देखे हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, उन्हीं सिस्टम्स के बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।